मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 कंप्लीट किया था, विच इज़ लीनियर इक्वेशंस। यकीनन आप लोगों ने उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 10 इंशाल्लाह हम लास्ट में करेंगे। यूनिट 11 दैट इज़ रिलेटेड टू ज्योमेट्री, और यूनिट 10 जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है इंशाल्लाह वो बाद में करेंगे हम नेक्स्ट मंथ में। इस बार हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पेरीमीटर एंड एरिया। सो ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड ही हमारा यूनिट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर और एरिया क्या है, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले हम इस यूनिट का स्मार्ट सिलेबस जो हमारा इंक्लूड है 55% में, वो हम देखते हैं हमें इस यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 11A में क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का A एंड B पार्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 2 का भी A और B पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 का A एंड B पार्ट करेंगे। ये हम सारे क्वेश्चंस 11A एक्सरसाइज में से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 11B एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस जो सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का A एंड B पार्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 2 का A, B एंड C पार्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 3, देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये सॉल्व करेंगे। और ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स जो हम इस यूनिट का सॉल्व करेंगे MCQs हैं 1 to 20, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस इसकी डेफिनेशंस हैं वो कुछ सिलेक्टिव हैं, आप नोट कर लीजिए। 1, 2, 5, 6, 8 एंड 10 ये डेफिनेशंस हैं जो हम लर्न करेंगे इस यूनिट की, बाकी इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ ये डेफिनेशंस जो हैं वो इंक्लूड हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा इंक्लूडेड सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस का जो पार्ट है। नोट कर लीजिए। हम आज स्टार्ट करने लगे हैं पेरीमीटर एंड एरिया। स्टूडेंट्स, पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है? पेरीमीटर आप किसी भी 2D शेप का फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरीमीटर होता क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज फिगर। कोई भी क्लोज फिगर है उसकी जो बाउंड्री की लेंथ है, वो जो डिस्टेंस है, दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर। वो कोई सी भी क्लोज फिगर हो सकती है, वो 3 साइडेड फिगर हो, 4 साइडेड फिगर हो, 5 साइडेड हो, कोई भी क्लोज फिगर होगी उसका जो भी बाउंड्री की लेंथ होगी, दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दैट क्लोज फिगर। वो कोई 2 और 3 और मोर देन 3 साइडेड फिगर भी हो सकती है, वो सर्कुलर फिगर भी हो सकती है, वो कोई इर्रेगुलर फिगर भी हो सकती है, लेकिन अगर क्लोज फिगर है सो उसकी टोटल लेंथ जो होगी वो डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द क्लोज फिगर। एग्जांपल देखते हैं। लेट हमारे पास एक स्क्वायर फिगर है। स्क्वायर की आप देख रहे हैं लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ स्क्वायर इज़ L। इसकी सारी साइड स्क्वायर की इक्वल होती हैं। सारी साइड्स किसके इक्वल होंगी? L के इक्वल होंगी। इसका पेरीमीटर क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री। जो भी इसकी बाउंड्रीज की या सारी साइड्स की लेंथ है उनको अगर हम ऐड कर लें, दैट डिस्टेंस इज़ द पेरीमीटर। इसका डिस्टेंस स्क्वायर का वन साइड L है, सेकेंड साइड भी L है, थर्ड साइड भी L है और फोर्थ साइड भी L है। 4 टाइम्स L है, हम ऐड कर रहे हैं। इट मीन्स दैट इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई L। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला क्या है? 4 टाइम्स L या 4 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास अगर एक रेक्टेंगुलर फिगर है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कौन सी फिगर होती है? एक ऐसी 2D शेप है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और सारे इसके जो भी 4 एंगल्स हैं वो राइट एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के। इसकी 2 साइड्स जो हैं वो ग्रेटर लेंथ में होती हैं और 2 साइड्स शॉर्ट लेंथ में होती हैं। जो ग्रेटर लेंथ हैं उनको हम L से शो करते हैं और जो शॉर्ट लेंथ्स हैं उनको हम ब्रेड से शो करते हैं, B से शो करते हैं।
सो अब देखना ये है कि इसका पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आप देख रहे हैं इसकी 4 साइड्स को, सारी साइड्स को अगर हमने ऐड करना है तो किसके इक्वल होगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो आप देख रहे हैं 2 टाइम्स लेंथ है और 2 टाइम्स ब्रेड्थ है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या रह जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द वन साइड, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो 4 साइड्स होती हैं, 4 टाइम्स द लेंथ। सो ये तो थे फार्मूला फॉर पेरीमीटर्स ऑफ एनी क्लोज फिगर, एनी 2 डायमेंशनल फिगर। सो हमारे यहाँ जो टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगल हैं। सो आप लोगों को इनकी तो पेरीमीटर्स पता होने चाहिए फार्मूलाज। लेकिन इसके अलावा भी अगर मोर देन 4 या साइडेड फिगर्स भी होंगी तो जितनी भी किसी भी क्लोज फिगर की साइड्स होंगी आपने उन साइड्स की लेंथ को ऐड कर लेना है, दैट इज़ इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ दैट क्लोज फिगर। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ क्लोज फिगर क्या है, पेरीमीटर तो है, आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो पेरीमीटर है। अब एरिया क्या है, एरिया इज़ द सरफेस कवर्ड बाय एनी क्लोज फिगर। ये जो सरफेस इसने इस वाइट बोर्ड की ली हुई है इस स्क्वायर शेप ने, वो जो सरफेस है दैट इज़ द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर। और जो सरफेस इस बोर्ड की इस रेक्टेंगल ने कवर की है दैट इज़ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। सो आज हम इसके लिए भी, एरिया के लिए भी यहाँ पे फार्मूला ड्राइव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर होगा दैट इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और उसको कह सकते हैं एल स्क्वायर। जब हम उसकी, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं, सो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, क्योंकि इसकी सेकेंड लेंथ जो है वो शॉर्टर है सेकेंड साइड, सो वो शॉर्टर साइड जो है वो ब्रेड्थ है। तो फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। सो स्टूडेंट्स, ये 4 फार्मूलाज आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न करने हैं, विच आर द पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11 है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11A। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। हमने इन शेप्स का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। आप देख रहे हैं हमें इसका ए और बी पार्ट सॉल्व करना है। सो ए पार्ट में हमारे पास एक स्क्वायर शेप है और बी पार्ट में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है। सो ए पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर of the following shapes। एक स्क्वायर शेप है और इसकी एक साइड हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। सो क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इट मीन्स जितनी भी इसकी 4 साइड्स हैं दैट आर इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। सो हम स्टार्ट करते हैं। Length of each side of square is L, that is 2.5 सेंटीमीटर। सो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आपके पास फार्मूला है 4 टाइम्स L। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 सेंटीमीटर। हम करेंगे 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है।
जी 4 5 टाइम्स गिव्स 20, 0 यहाँ पे और 2 कैरी करेंगे, 4 2s are 8 and 2 10। सो स्टूडेंट्स क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, सो यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, सो दैट इज़ 10.08 और इट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो आपने देखा फार्मूला से हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट किया। सो आपको स्क्वायर की कोई भी लेंथ गिवन होगी, आपने 4L से उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेना है। सो अब बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है। इस रेक्टेंगुलर शेप में जो लार्जर साइड है दैट इज़ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और जो स्मॉलर साइड है वो 2 सेंटीमीटर। आपको पता है रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। सो जो लार्जर साइड होगी उसे हम लेंथ से शो करेंगे और स्मॉलर साइड जो होगी दैट विल बी द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। सो स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ rectangle is L is equal to 3.5 सेंटीमीटर। breadth भी कह सकते हैं आप, इसको width भी कह सकते हैं। breadth of rectangle is B is equal to 2 सेंटीमीटर। सो अभी हमने ड्राइव किया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला, दैट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। perimeter of rectangle that is 2 times length plus breadth। सो इस फॉर्मूला में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जहाँ पे लेंथ L गिवन है वहाँ हम इसकी वैल्यू दे देते हैं 3.5 सेंटीमीटर और जहाँ पे ब्रेड्थ है B वहाँ पे हम ब्रेड्थ की वैल्यू दे देते हैं 2 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो ब्रैकेट में ये 2 वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड हो रही हैं। जब हम 3.5 में ऐड करेंगे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मीन्स 2.0 को जब ऐड करेंगे दैट मेक्स 5.5 और 2 को मल्टीप्लाई करना है 5.5 से, यहाँ कर देते हैं 5 2s are 10, 1 कैरी, 5 2s are 10 and 1 11। सो 11.0 होगा, दैट मेक्स 11 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल आया है? 11 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ रिलेटेड टू पेरीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं विच इज़ रिलेटेड टू एरिया ऑफ द शेप्स। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इसके भी स्टूडेंट्स हम ए एंड बी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ the following shapes। सो ए पार्ट में हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ इसकी 3 सेंटीमीटर है। सो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। सो इस फॉर्मूला से हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। Length of rectangle is L is equal to 5 centimeter and breadth of rectangle is B is equal to 3 centimeter। Now area of rectangle is length multiplied by breadth, that is 5 centimeter multiplied by 3 centimeter। So 5 3 times gives 15 and centimeter multiplied by centimeter will be centimeter square। So students आपने previous question में देखा था पेरीमीटर क्योंकि एक ही लेंथ है, किसी भी क्लोज फिगर की बाउंड्री लेंथ है, सो उसमें हम लोग जो यूनिट यूज़ कर रहे थे उसकी पावर 1 थी। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। लेकिन जहाँ रेक्टेंगल है सो सेंटीमीटर जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा दैट मेक सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे भी जो यूनिट ऑफ एरिया है दैट आर द स्क्वायर यूनिट्स।
सो सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर उनकी डायमेंशंस के यूनिट मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर। सो यूनिट्स ऑफ एरियाज़ जो हैं वो स्क्वायर में होंगे। जी ये था स्टूडेंट हमारा ए पार्ट। अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। सो बी पार्ट में आप देख रहे हैं हमारे पास एक शेप गिवन है, एक स्क्वायर शेप, एक बिग स्क्वायर है और उसमें स्मॉल स्क्वायर्स हैं। और जो एक स्मॉल स्क्वायर है उसकी ईच साइड है 1 सेंटीमीटर। हमें कंप्लीट इस पूरी शेप का एरिया फाइंड आउट करना है। सो अगर हम 1 स्मॉल स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लें और उसे मल्टीप्लाई कर दें जितने भी नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स हैं इस बिग स्क्वायर में, तो हमारे पास इस पूरी शेप का एरिया आ जाएगा। सो लेट काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, 4 times 4 gives 16 स्मॉल स्क्वायर्स हैं इस बिग स्क्वायर में। सो अगर हम 1 स्मॉल स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो हम उसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस कंप्लीट शेप का एरिया आ जाएगा। सो सबसे पहले तो हम 1 स्मॉल स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। लेंथ ऑफ साइड ऑफ 1 small square is equal to L, that is 1 centimeter. So area of small square क्या हो जाएगा? जी एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? L square means L multiplied by L, L square और L multiplied by L। अब L क्या है? 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मेक्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ 1 स्मॉल स्क्वायर हमारे पास आ चुका है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इन 16 स्मॉल स्क्वायर्स का एरिया फाइंड आउट करना है विच इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ बिग स्क्वायर। सो area of big square is equal to area of it is equal to 16 times area of 1 small square। सो 16 को 1 एरिया से 1 स्मॉल स्क्वायर के एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बिग स्क्वायर का एरिया है। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व करने थे जो हमने कर लिए हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 सॉल्व करने हैं विच आर वर्ड प्रॉब्लम्स। सो वर्ड प्रॉब्लम्स अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट इज़ 23 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 सेंटीमीटर वाइड। वाइड मीन्स विड्थ उसकी 16 सेंटीमीटर है और लेंथ कितनी है 23 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। सो इस क्वेश्चन में भी हमें एक रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट का की लेंथ और विड्थ गिवन है, हमने उनका पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। और क्योंकि रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट है सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर किसके इक्वल होता है 2 times लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और लेंथ प्लस विड्थ भी आप इसको कह सकते हैं। और एरिया किसके इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। सो इन फार्मूला से हम इस सर्टिफिकेट का पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सॉल्व करते हैं। सो हमें लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट इज L इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर है। विड्थ दैट इज W इज 16 सेंटीमीटर।
जी, सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट, that is 2 times length plus width. So 2 times 23 centimeter plus 16 centimeter. So 23 और 16 को हम ऐड करेंगे। 6 plus 3 gives 9 and 2 plus 1 gives 3, 39 centimeter. और 39 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 times 18 and 3 2s are 6 and 1 7, 78 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स इसका पेरीमीटर होगा। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। सो लेंथ हमारे पास 23 सेंटीमीटर है और विड्थ हमारे पास 16 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3s are 18, 1 कैरी, 6 2s are 12 and 1 13, 3 1s are 3, 2 1s are 2, 8 6 3, so 368 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 368 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर गिव्स सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यूँ स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ और विड्थ गिवन थी, हमने इस रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट का पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 36 मीटर। सो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसमें एक स्क्वायर पेंटिंग है, स्क्वायर शेप है आपके पास और उसका पेरीमीटर आपको गिवन है 36 मीटर्स। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स साइड, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड। सो अब आपको पेरीमीटर गिवन है, आपको लेंथ ऑफ साइड फाइंड आउट करनी है। सो यू विल डिवाइड विद द पेरीमीटर बाय 4। सो स्टार्ट करते हैं जी। पेरीमीटर हमें गिवन है, perimeter of square painting is P is equal to 36 मीटर्स में गिवन है हमें जी। हमें उसकी वन साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू L, ये हमें फाइंड आउट करनी है। सो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ as perimeter of square is 4 times L, so it means 4L जो हमें given है that is equal to 36 meters। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है तो 4 डिवाइड हो जाएगा 36 से जी। 36 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 टाइम्स इज 36, सो 9 मीटर जो है वो लेंथ ऑफ ईच साइड होगी। हेंस लेंथ ऑफ ईच साइड इज L इज इक्वल टू 9 मीटर्स। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। The area of rectangle is 54 centimeter square. If the breadth of rectangle is 6 centimeter, find its perimeter. हमें एरिया गिवन है और breadth of rectangle गिवन है एंड फाइंड आउट क्या करना है? पेरीमीटर। जब पेरीमीटर अगर हमें फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का तो उसके लिए हमें ब्रेड्थ के साथ साथ लेंथ भी रिक्वायर्ड होगी। सो लेंथ तो यहाँ पे गिवन नहीं है लेकिन एरिया गिवन है। हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। सो ब्रेड्थ हमें गिवन है, एरिया भी गिवन है। अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगल की तो ब्रेड्थ को हम एरिया को डिवाइड कर देंगे ब्रेड्थ से और हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगी। जब लेंथ आ जाएगी, ब्रेड्थ ऑलरेडी गिवन है, तो फिर हम पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रेड्थ हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो क्योंकि हमारा एरिया जो है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है, इट मीन्स एरिया हमें कितना गिवन है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को रोटेट कर दूं, लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो ये पूरी इक्वेशन रोटेट हो जाएगी। सो क्योंकि ये हमारी अननोन वैल्यू थी, उसे मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे रखना चाहती हूँ, सो मैंने पूरी इक्वेशन को रोटेट कर दिया है। सो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है 6 सेंटीमीटर, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम दूसरी साइड पे ले जाके उसे डिवाइड कर देंगे। सो लेंथ कैसे फाइंड आउट होगी, जब 54 सेंटीमीटर के साथ 6 सेंटीमीटर डिवाइड होगा। सो 6 को और 54 को कैंसिल कर सकते हैं, 6 9s are 54 और 1 सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। सो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। सो ये तो थी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 9 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमें ऑलरेडी गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 times लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो 2 times लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर। 9 + 6 gives 15 सेंटीमीटर एंड 15 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट गिव्स 30 सेंटीमीटर। सो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है 30 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है, वर्ड प्रॉब्लम्स। यकीनन आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को बेसिक फार्मूलाज पता हैं पेरीमीटर और एरिया के, तो आप वैल्यू कोई भी हो, हम वहाँ से अपनी अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, यकीनन आप लोगों को ये सब अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।